हेलो दोस्तों, हम हाज़िर हैं आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर के, जो सुन कर के आप एकदम खुशी से उछल पड़ेंगे। जो भी लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ख़ास ये न्यूज़ है, क्योंकि आज सीटेट का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है और हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं कि सीटेट कब होने वाला है और उसका क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या चीज़ें उसमें एलिजिबिलिटी है। सारी डिटेल्स हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे पल पल की जुड़ी अपडेट, जैसे कि आपका सीटेट यूपीटेट, पल पल की अपडेट के लिए इस पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, आज बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आई है कि हमारा जो सीटेट 2021 का है वो होने वाला है और इसकी तैयारी है। आपका ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस क्या क्या हुए हैं हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम जो कि पहले से ही सीटेट की वेबसाइट पे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका जो नोटिस है वो इस तरह से है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ये पीडीएफ हमारे सामने है, ये ओपन हो गया है। ये देखिए, अभी ये देखिए प्रेस, ये 30 जुलाई 2021 का है। यहाँ इसमें मेंशन किया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर होने का मीन्स ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल पैटर्न चेंज हो चुका हुआ है। ऑनलाइन मोड, ये आपका जो मोड है वो कैसा है? ऑनलाइन मोड है। हमारा जो सीटेट 2021 का होगा वो होगा ऑनलाइन मोड में, यानी सीबीटी मोड में होगा। जिस तरह से हमारा रेलवे एग्ज़ाम होता है या और अदर कंप्यूटर पे एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक वैसे ही एग्ज़ाम होगा। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि ऑफ़लाइन होता था, पेपर पेंसिल पेन मोड में होता था, मार्कशीट मोड में होता था। बट अभी क्या है, अभी आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन होने वाला है। और ये होने वाला कब है? ये देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी, यानी आपका दिसंबर और जनवरी में ये एग्ज़ाम होने वाला है आपका। तो और एक जानकारी ये है कि इसका आखिर नोटिफिकेशन कब आएगा, तो देख लेते हैं हम इसका नोटिफिकेशन जो है वो कब आएगा। ये देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन आने की डेट है और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या इसकी डेट्स हैं और क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन फॉर्म जो होने वाला है वो उसकी डेट है 20 तारीख से। उसकी डेट जो है वो आपकी है 20 तारीख से। हमारा 20 सितंबर से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट क्या रहने वाली है? लास्ट डेट रहने वाली है 19 अक्टूबर 2021। जो एग्ज़ाम डेट है वो 16 दिसंबर को शुरू होगी और 13 जनवरी तक होगी, यानी 13 जनवरी 2022 तक। एग्ज़ाम फ़ीस की अगर बात कर लें तो एग्ज़ाम फ़ीस सिंगल पेपर अगर आप दीजिएगा तो सिंगल पेपर के लिए आपका 700 रुपया है, और अगर दोनों पेपर आपको देने हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो उसकी आपकी 1200 रुपये फ़ीस है। मोड ऑफ़ एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑनलाइन होना है, यानी आपका पेपर ऑनलाइन होगा। पेपर आपका जो है ऑनलाइन मोड में होगा, जिसको हम सीबीटी भी बोलते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन कौन लोग सीटेट को दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपने अगर 12th किया हुआ है, पहला इसका क्राइटेरिया है कि आपने 12th अगर 50% से किया है और प्लस 2 ईयर का डीएलएड कोर्स किया है, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वो भी एक लेवल इसका प्राइमरी है और लेवल ये आपका सेकेंडरी है, यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए आपके ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं और कक्षा 6 से 8 तक के लिए क्राइटेरियाज़ हैं। या तो आपके पास होना चाहिए 12th में 50% होना चाहिए, प्लस 4 ईयर का जो बीएलएड होता है, यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वो होना चाहिए। या फिर आपके पास 50% ग्रेजुएशन, 50% 12th होना चाहिए और साथ में आपका 2 ईयर डीएड होना चाहिए, यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन। और नंबर अगला जो आता है, ग्रेजुएशन आपके पास 50% होना चाहिए या और प्लस आपका 1 साल का बीएड होना चाहिए।
और लास्ट में आपका आता है कि ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए प्लस 2 ईयर DLED होना चाहिए, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये तो आपका प्राइमरी लेवल के लिए हो गया। सेकेंडरी लेवल के लिए यानी जूनियर क्लास के लिए आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी लगभग वही है, थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ देख लेते हैं हम। तो ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए प्लस DLED आपका 2 ईयर का होना चाहिए। नंबर 2 में या तो आपके पास ग्रेजुएशन 45% होना चाहिए प्लस 1 ईयर का BEd होना चाहिए, या तो 12th आपका 50% होना चाहिए प्लस BA BSc एड होना चाहिए, या जिसको हम बोलते हैं BA ED या BSc एड, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन और बैचलर ऑफ साइंस इन एजुकेशन। नंबर 1 नेक्स्ट है, ग्रेजुएशन आपके पास 50% होना चाहिए और प्लस साथ में आपके 1 ईयर BEd होना चाहिए या BEd स्पेशल होना चाहिए। और लास्ट इसमें आता है कि आपका 12th 45% से होना चाहिए प्लस आपका 2 ईयर DLED होना चाहिए, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। ये कंक्लूज़न करना है, जो भी सही करना है, करेक्शन करना है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपका मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। धन्यवाद बहुत बहुत सब लोगों का।